नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आपने थंबनेल को देखा होगा, वहां से आपको पता चल गया होगा कि हम किस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाल में ही यानी 20 अक्टूबर को सीटेट का नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे फॉर्म भरने से लेकर के और सीटेट की तैयारी तक कैसे आपको सीटेट की तैयारी करनी है, एकदम आसान और सरल भाषा में हम जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है कब से शुरू होगी और क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि एप्लीकेशन स्टार्ट जो होगा आपका 31/10/2022 को, यहां से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट जो है शुरू होगी, यानी 31 तारीख से सीटेट का फॉर्म भरा जाने लगेगा। उसके बाद अगर हम अंतिम तिथि की बात करें तो 24/11/2022 इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। इसके अगर फी पेमेंट की हम बात करें तो 25/11/2022 इसके अंतिम तिथि है फीस पेमेंट की। और इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम को लेकर के तो 25 दिसंबर के आसपास इसका होगा, यानी दिसंबर हम कह सकते हैं, दिसंबर में इसका पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। वहीं पे हम अगर इसके फीस को भी देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे फीस है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईवीएस कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको प्राइमरी के लिए अगर आपने 1 से 5 यानी कक्षा 1 और 5 वाला फॉर्म फिलअप केवल वही करते हैं तो आपको 1000 फीस पेमेंट करना है। अगर आपने दोनों फॉर्म फिलअप किया है यानी जूनियर और प्राइमरी दोनों, तो आपको 1200 रुपए आपका फीस पेमेंट होगा। वहीं पे अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो आपको प्राइमरी के लिए केवल 500 रुपए देने हैं। अगर आपने जूनियर का भी उसके साथ में फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पे आपको 600 रुपए देना होगा। तो इस प्रकार से कुछ फीस है, फीस थोड़ी सी इसकी ज्यादा रहती है। इसके बाद हम समझते हैं कि इसकी तैयारी, जो मुख्य बिंदु हमारा वीडियो का है कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या क्या इसमें मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि इसकी सीटेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। बेसिकली जो मेरा अनुभव है, जो जिस तरीके से मैंने अपने पेपर को क्वालिफाई किया, उसी को मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। पता होगा कि जो सीटेट का पेपर है 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। सिंपल सा तरीका है सीटेट पास करने का। देखिए, जो टेट का पेपर होता है उसके पेपर में और सीटेट के पेपर में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उसमें 30 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है टेट में। वहीं पे जो सीटेट का पेपर होता है उसमें 15 नंबर आपके 30 नंबर में से प्रत्येक विषय में से, यानी अगर सीडीपी 30 नंबर की है तो 30 नंबर आपका फैक्चुअल पूछा जाएगा, फैक्ट चीजें पूछी जाती है डायरेक्टली, और वहीं पे 15 नंबर पेडागोजिकल इश्यूज से क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी 15 नंबर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए और 15 नंबर शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी से संबंधित आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने क्लास में टीचिंग की है तो आपको वहां पे जो रियल एक्सपीरियंस है आपका इस पेपर में बिल्कुल काम देगा। वैसे हम अगर तैयारी की बात करें तो सीधा सा आपको यहाँ पे टेट और सीटेट के पेपर में अंतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। और बेसिकली बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि आप इस बुक से तैयारी करिए, बहुत सारी बुकों को रिकमेंड किया होगा कि आप इस बुक को पढ़ करके आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको किसी भी बुक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीधे सीधे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। 80 से 90% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार बार एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो सीटेट का पेपर है, अगर आप उसके पैटर्न को समझ जाते हैं तो आपके लिए पेपर को क्वालिफाई ही नहीं करना बल्कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब उसके पैटर्न को समझने के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर इस चीज को आप ध्यान से समझते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसी बुक लेनी है जहां से आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाए, यानी 2011 से आपको पेपर सारे क्वेश्चन को उठाने हैं और उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। सीधा सा क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाना है और वहां से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को आधार बना करके आगे आपको तैयारी करनी है। बेसिकली मेरे दिमाग में एक बुक आ रही है, उसको आप चाहे तो खरीद सकते हैं या फिर, क्योंकि उससे फायदा आपको क्या होगा कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इकट्ठा मटेरियल मिल जाएगा। यूथ पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं और आपको वो वाली बुक खरीदनी है जो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। उसमें देखा होगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे जाने के बाद नीचे उसमें एनालिसिस दिया रहता है क्वेश्चन का, उसका विश्लेषण दिया रहता है कि क्वेश्चन के अंतर्गत जो उसका आंसर है क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो आप इस बुक को लेकर के अपनी तैयारी को एक धार दे सकते हैं। और आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है, आपने अगर बीएड किया है या बीटीसी किया है तो आपने जो सेमेस्टर में पढ़ा है आपके लिए वही बुक सफिशिएंट है। क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सीटेट के सिलेबस को ध्यान में रखना है। जब भी पढ़ने बैठे आप, आपको सिलेबस उसका ध्यान में रखना है। सिलेबस को बिना देखे कभी मत पढ़िए।
इससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे आपको पता आएगा कि हमें क्वेश्चन कहां से पूछा जाना है और उसके प्रकार से हमें पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हमें ये तो पता होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इस एग्जाम के लिए क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में किताबें उपलब्ध है और बहुत सारी चीजें बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं, तो सबको नहीं ध्यान देना है। आपका जो खुद की जो स्किल है उसका उपयोग करिए और पेपर को क्वालिफाई करिए। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदना है, उसको अच्छे से समझना है, पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझने के बाद उसी को आधार बना करके अपना नोट बनाइए, क्वेश्चन को ही आधार को बना करके, क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार आपको पढ़ना कठिन हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से इसमें सिलेबस दिया गया है, कहीं आपको किसी भी बुक में इस तरीके से मिलेगा ही नहीं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिना किसी समस्या के आप बुक को खरीदिए, यूथ पब्लिकेशन की बुक खरीदिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझिए। देखेंगे जैसे आप 11, 12 या 1-2 साल का जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी की प्रवाह होगी, आप खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। विशेषकर हमारे चैनल के माध्यम से सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी और आप हमसे जुड़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं सीटेट की नई क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।